नजीर बताइएगा, एक केस सारिम का हो गया, लेकिन इस केस में पुलिस ने अपनी जान मारनी है। अब तक क्या पुलिस ने पता लगाया? देखें, पुलिस अब तक इन बच्चों के मामले पर कुछ पता नहीं लगा सकी कि इसके अलावा पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया गया था कि जो भी इन बच्चों को ढूंढने में मदद करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, लेकिन इनाम का ऐलान भी बेसूद रहा और किसी शख्स की जानिब से पुलिस को कोई फ़ोन कॉल नहीं की गई। रेस्क्यू 1122 की टीम आज 3 रोज़ हो गए नदी नालों की तलाश, नदी नालों में मौजूद है, बच्चों की तलाश कर रही है। उनका यही कहना है कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने जो हमें डायरेक्शंस दिए हैं तो हम काफ़ी बड़ा एरिया जो लियारी जो एक्सप्रेस वे के साथ जो नदी जा रही है और मुख्तलिफ मकामात पर वो तलाश कर चुके हैं। रेस्क्यू टीमें अलग से लगी हुई हैं, लेकिन जो असल बात यह है कि कराची पुलिस के पास कोई ऐसी खुसूसियत, कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो उसको आखिर तलाश करें कैसे, कौन सा पहला स्टेप लें और उसको फिर कहाँ तक ले आके करें कि उनको कामयाबी हो। हर चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है। अगर आपका मोबाइल छिनता है तो CDR या टेक्निकल तरीके से आप मोबाइल को तलाश करते हैं। कोई शख्स की गाड़ी चोरी होती है तो आपके यहाँ 100 में आ जाएगा। हर चीज़ का ढूंढने का कोई ना कोई तरीका है। आप मुझे ये बता दें कि AVCC का कहा था कि उसको पहले पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा मुझे ये बताइए कि जिन बच्चों की 2 बच्चों को ले जाते हुए एक फुटेज सामने आई थी, एक तो उसके पिक्सल्स ऐसे नहीं थे कि शनाख्त हो सके, यानी कि ये हमारे साथ भी होता है कि किसी एक शख्स को हम वीडियो में देखते हैं तो पता चलता है वो नहीं था, कोई दूसरा था। फिर उसके वालिदैन से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चे हैं या कोई। आपकी इस बारे में क्या है, पुलिस ने क्या बताया उस फुटेज के बारे में? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि वो उन बच्चों और वालिदैन तक पहुंच चुके हैं और उनका ये कहना है कि वो उन्हीं के अपने बच्चे हैं और पुलिस का कहना था कि किसी वक्त भी हम उन बच्चों को भी सामने ले आएंगे और उनके वालिदैन भी देख लेंगे कि ये उनके बच्चे नहीं हैं, ये किसी और के हैं और एक मिसअंडरस्टैंडिंग का बताया गया था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ओवरऑल हम देख रहे हैं, जिस तरह सारिम वाले केस में जो 7 जनवरी का हुआ था और आज की तारीख देखे जाए तो इस पर पुलिस ने 9 अफराद को नज़ीर, एक चीज़ बताएं, इस तरह के जो केसेस हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही क्यों इन्वॉल्व है? पुलिस कई पूरी अपनी इस्तेदाद के साथ पुलिस का अमला इसमें क्यों नहीं काम कर रहा? यहाँ पर सर्चिंग डॉग आ जाते हैं, राग रसा कुत्ते आ जाते हैं और उसके बाद साइंटिफिक बुनियादों पे जब केस के हकाइक सामने आते हैं तब तहकीक होती है, लेकिन जब ढूंढना होता है, जब पता लगाना होता है, तब ये सारे टूल्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते? देखें, इसके अंदर पुलिस के अलग अलग महकमे बने हुए हैं। आम जो लोकल पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो कहलाती है, इनके पास स्निफर डॉग्स नहीं होते हैं, न इनके पास लोकेटर होते हैं, न इनके पास कोई और जदीद सहूलियात होती हैं। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि जब कोई बच्चा मिसिंग होता है तो उसके लापता होने की एक खबर दर्ज की जाती है, लेकिन जब पता चल जाता है वो अगवा हो गया है तो उस स्पेशलाइज्ड यूनिट को उस वक्त इन्वॉल्व किया जाता है जब ये बात साबित हो जाए कि हाँ ये अगवा हुआ है। उसके बाद जिस तरह इस सारिम बच्चे वाले में जब AVCC को इन्वॉल्व किया गया तो वो स्निफर डॉग लेकर आए, बच्चे के कपड़े सुंघाए, 212 फ्लैट्स को 2 मरतबा सर्च किया गया। और उन तमाम मकामात को पर देखा गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद आखिरकार उसी फ्लैट के अंडरग्राउंड टैंक से सारिम की लाश मिली और उसके बाद अब DNA और फॉरेंसिक का इंतज़ार किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी जो 2 अफराद को हिरासत में लिया गया था, तफ्तीश के दौरान वो दोनों क्लियर हो गए कि वो वाकई उस वक्त अपनी नौकरियों पर थे, लेकिन इस वक्त भी 7 अफराद ऐसे हैं जो वज़ीर तफ्तीश हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत फुर्ती दिखानी होगी पुलिस को और अपनी तमाम तरफ तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत तरक्की हो गई है, लेकिन आपसे एक बार फिर गुजारिश है, आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने न्यूज़ चैनल पे मुसलसल खबरें आ रही हैं, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें जितना मुमकिन हो सकता है, बल्कि उनको सिखाएं, उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें। जब बच्चा आपके पास आए और उसके अंदर उसका आपको पता लगे कि मिजाज उसका आज ठीक नहीं है, आज वो कुछ बोल नहीं रहा, आज कुछ खामोश है, कहीं जाते हुए डर रहा है, किसी से बात करते हुए आप ट्यूशन भेज रहे हैं तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, या डिसकम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप बच्चे के मूड को पढ़ें, परखें। ये जो हम फ़ोन में गुम रहते हैं, बच्चा आया गया कुछ पता नहीं है, बच्चा खा रहा है पी रहा है कुछ पता नहीं है, और अकेले ना भेजें। ये ठीक नहीं है। बच्चों को 12 साल की उम्र तक के बच्चों को बिल्कुल भी बाहर अकेले ना भेजें।